नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस के दिल्ली स्थित हेड कार्यालय के सामने। यहाँ भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं जो मोदी सरकार और ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कई नाम शामिल हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार ने डर की वजह से ये कदम उठाया है। कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं इसके विरोध में उतरे हुए हैं। राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता इसके लिए ईडी के ऑफिस का घेराव करने भी निकलने वाले थे, लेकिन मोदी सरकार ने इसे छावनी में बदल दिया। इस पूरे एरिया को भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, उन्हें रोक दिया गया है कि ताकि वो ईडी के ऑफिस का घेराव न कर सके। अब चलते हैं, कांग्रेस नेताओं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कहना है इस पर। बहुत आक्रोश है, देश में भी आक्रोश है, कांग्रेस जनों में भी आक्रोश है, क्योंकि एक पूरी तरह से बोगस और फर्जी चार्जशीट है। ये पूरी तरह से बोगस और फर्जी मामला है। असलियत ये है कि 12 साल पुराने केस में सरकार को 365वें दिन चार्जशीट दायर करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास कोई साक्ष्य, कोई सबूत, कुछ भी नहीं है। असलियत यह है कि सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस उस केस में लगाए जहां पर एक नए पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है, एक नई प्रॉपर्टी, एक नए पैसे का ट्रांसफर नहीं हुआ है, एक भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 25 की कंपनी है। वो अपने किसी शेयर होल्डर को मुनाफा तो छोड़ दीजिए, डिविडेंड सैलरी कुछ भी नहीं देती है। बीजेपी की बेवकूफ़ी की बातों का, बीजेपी के दुष्प्रचार का हम सामना कोर्ट में करेंगे, लेकिन ये बीजेपी का डर, ये उनकी प्रतिशोध की गंदी घिनौनी राजनीति दिखाता है और हम इससे डरने धमकने वाले नहीं है। ईडी ने बहुत लोगों के खिलाफ केस किए जो डर कर बैठ गए। ये कांग्रेस पार्टी है, ये सोनिया जी हैं, ये राहुल जी हैं, जिनके अपनों का खून इस मिट्टी में शामिल है। ये आपका पर्दाफाश करते रहेंगे, आपकी विफलताओं को बताते रहेंगे, ये आपसे डरने वाले नहीं है। पूरा देश ये जानता है कि 11 साल हो गए, 11 साल हो गए यही बीजेपी के नेता अलग अलग केसेस में बात करते रहे, कांग्रेस पे आरोप लगाते रहे, यूपीए के टाइम से लगाते रहे। 11 साल में एक केस साबित नहीं कर पाए हैं। 11 साल में एक मुद्दा जो उन्होंने उठाया है वो देश के सामने आज सबूत है कि पूरी एजेंसीज मोदी के कंट्रोल में है, मीडिया मोदी के कंट्रोल में है, प्रशासन मोदी के कंट्रोल में है। पूरा कंट्रोल होने के बावजूद वो कांग्रेस के टॉप लीडरशिप के खिलाफ, राहुल जी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक मुद्दा साबित नहीं कर पाए हैं। और आज भी ये जो मामला है ये कोर्ट में भी गिरेगा, हम वहां भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हमारी ज्यादा बड़ी लड़ाई राहुल जी के साथ खड़े होने की, इस गवर्नमेंट को चुनौती देने की, ताकि ये जो गैर संवैधानिक तरीके से आम जनता के हकों को छीन कर जो गवर्नमेंट चल रही है उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। और इस लड़ाई में पूरी कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के साथ खड़ी है। अब हमारे बीच हमारी एआईसीसी महासचिव दीपा दास मुंशी जी 2 शब्द बोलेंगे। हम लोग अहमदाबाद अधिवेशन में ये तय हुआ था, हम लोग शपथ लिए थे कि हमारा 3 शब्द पे हम खड़े रहेंगे। एक है संकल्प, दूसरा है समर्पण, तीसरा है संघर्ष। आज ईडी ने जिस ढंग से झूठे बात को सच समझाने के लिए पूरे देश के सामने ये झूठे एक राहुल जी और सोनिया जी के खिलाफ जो दायर किया है, ये चार्जशीट जो दायर किया गया है, इसके खिलाफ हम लोग सब खड़े हैं। राहुल जी कहते हैं डरो मत, हम डरते नहीं, राहुल जी भी डरते नहीं। जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर एक आंदोलन शुरू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, राहुल जी और सोनिया जी के खिलाफ ईडी का ये चार्जशीट से हम लोग सब तैयार है। कोई भी कंसिक्वेंसेस आएंगे हम सामना करेंगे और संघर्ष करने के लिए हमारे सारे वर्कर्स तैयार है। धन्यवाद। अब हमारे बीच हमारी नेता श्री रागिनी नायक जी 2 शब्द बोलेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता, हम तो नेता मान रहे हैं आपको। अब मैं अपनी बात ये कहकर शुरू करती हूँ कि निसार में तेरी गलियों के वतन कि जहाँ चली है ये रस्म कि कोई न सर उठा के चले। तो देखिए, तानाशाह जब डर जाता है ना, तो वो इसी तरीके में बौखलाहट के साथ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करता है जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इतिहास गवाह है इस बात का कि जब जब मोदी डरते हैं, ईडी, पुलिस, सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियों को आगे करते हैं। आपने देखा होगा कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। कल बिहार को लेकर एक बहुत ही सार्थक मीटिंग या बैठक हुई तेजस्वी यादव जी के बीच में, राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बीच में। आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी गुजरात में संगठन का विस्तार कर रही है, अपने पैर पसार रही है। तो मोदी जी की तकलीफ लाजमी है साथियों, और यही कारण है कि एक बार फिर ईडी की कार्रवाई हुई है
और एक ऐसी कंपनी को लेकर बार बार बात की जा रही है जो एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, यानी कि जो धारक हैं, जो शेयर होल्डर हैं, ना एक पैसे का लेन देन कर सकते हैं, ना एक पैसे का वेतन ले सकते हैं, ना किसी अचल संपत्ति का स्थानांतरण कर सकते हैं, कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, कोई शेयर, कोई डिविडेंड नहीं। तो अगर कहीं ना पैसा आया, ना गया, ना लिया गया, ना दिया गया, ना कोई प्रॉपर्टी ली गई, ना दी गई, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हवा में हो गई? ईडी का ये आरोप बहुत ही हास्यास्पद है और मुझे लगता है कि कोर्ट में इसे साबित करना बहुत ही बड़ी टेढ़ी खीर होने वाला है। पर मैं समझती हूँ एक सवाल और आज जो पूछा जाना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इस देश के नागरिक को, सबसे पुराने राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को, विपक्ष के नेताओं को क्या आज ये अधिकार भी नहीं है कि वो सड़क पर खड़े होकर इस राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठा सकें? जब संघ के कार्यकर्ता हाथों में लाठियां लेकर सड़कों पर निकलते हैं, पार्क में खड़े होकर लाठियों और हथियारों के साथ खेलकूद करते हैं, तो सब जायज है, 100 खून माफ है। पर अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने दफ्तर से लेकर ईडी तक मार्च करना चाहता है तो पूरे दफ्तर को छावनी बना दिया जाता है, चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए जाते हैं। संविधान का क्षरण अगर होगा, संवैधानिक अधिकारों का हनन अगर होगा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दमन अगर होगा तो कांग्रेस पार्टी न सिर्फ कोर्ट में लड़ाई लड़ेगी बल्कि सड़क, सदन और संसद तक भी जाएगी। और मैं कहना चाहती हूँ, जैसा राहुल जी कहते हैं कि ये बब्बर शेरों की सेना है, ये डरने वाली नहीं है, डराने वालों में से है। तो तानाशाही नहीं चलेगी। तुम हालातों की भट्टी में जितना भी हमको झोंकोगे, तप तप कर सोना बनेंगे हम। तुम हमको कब तक रोकोगे? तुम हमको कब तक रोकोगे? अब आपके बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री सचिन पायलट जी अपने 2 शब्द बोलेंगे। जिस रूप में भारत सरकार की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज काम कर रही हैं, पूरा देश देख रहा है और बच्चा बच्चा जानता है कि आज ईडी और सीबीआई मात्र एक हथियार है भाजपा सरकार के कि अपने प्रतिद्वंदियों को, विरोधियों को कैसे परेशान किया जाए। और इतिहास गवाह है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कन्विक्शन रेट 1% है। कोर्ट से अनेक बार उनको लताड़ पड़ चुकी है कि आप लोगों को टारगेट करते हैं, चार्जशीट करते हैं, मुकदमे करवाते हैं, कन्विक्शन 1% है। इस पर्टिकुलर केस में बहुत लंबे समय से खींचा चला आ रहा है। हमने पहले भी कहा था कि इस संस्था में कोई आर्थिक लेन देन नहीं हुआ है, इसमें कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई है, कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी जिसकी स्थापना नेहरू के समय हुई थी, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा था। अपनी कमियां छुपाने के लिए एजेंसी का दुरुपयोग करना एक परिपाटी बन चुकी है। आप सबको याद होगा, राहुल गांधी जी को भी लोकसभा से निलंबित करने का एक निर्णय लिया गया था न्यायपालिका से, लेकिन हम लोगों ने न्यायपालिका में पूरा भरोसा जताया और अंत में सुप्रीम कोर्ट से न्याय हमको मिला। इस केस में भी हमें जजेस पे, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, लेकिन जिस पॉलिटिकल राजनीतिक द्वेषता के कारण ये कदम उठाया गया है, उसको एक्सपोज करने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इस बात का प्रदर्शन है कि केस में जो होगा वो न्यायपालिका तय करेगी, लेकिन जो जांच करने की एजेंसीज हैं उनको एक ही दायित्व दिया गया है कि विरोधियों को और कांग्रेस पार्टियों के नेताओं का आप छवि धूमिल करिए। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का जो पब्लिक लाइफ है पिछले 25-30 सालों में, वो बेदाग छवि के लोग हैं, पूरा देश जानता है। तो एक नाकाम कोशिश है उनकी छवि धूमिल करने की, चरित्र हनन करने की, ये कभी कामयाब होंगे नहीं। राजनीतिक जवाब देने के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। देश में जो हालात उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो चीन का आक्रमण हो हमारी सीमाओं के ऊपर, अमेरिका के टैरिफ हो, बेरोजगारी हो, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। सदन में सरकार अपनी जान छुटा के भागती है और इस प्रकार जानबूझ के सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को टारगेट किया गया है। इसमें निकलकर कुछ आएगा नहीं, लेकिन इसका जवाब कांग्रेस पार्टी कोर्ट में तो देगी, लेकिन सड़कों पर भी देगी और मुझे पूरा विश्वास है कि न्याय हमको मिलेगा न्यायपालिका के माध्यम से।